मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है। आपका बहुत कम ही समय बचा है जी आपका एग्ज़ाम का जी। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में जो आपका फिजिक्स का अंतिम चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है जी ऊर्जा के स्रोत जी, उसका हम आज की वीडियो में इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे जी, सारे टॉपिक को। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को सीधा तरीके से आप देखिएगा। मैं जितना टॉपिक बताऊंगा आज के वीडियो में, आपका फिजिक्स का 6 नंबर चैप्टर ऊर्जा के स्रोत जो आपका चैप्टर है, आप आज की वीडियो में जितना मैं टॉपिक बताऊंगा वे सारे टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जी। आपका प्रश्न जो 6 नंबर चैप्टर है, यहाँ से लॉन्ग भी पूछा जाता है, शॉर्ट भी पूछा जाता है, और आपका ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछा जाता है जी। मतलब आपका कोई भी तरह से कोई मतलब 3 टाइप आपका प्रश्न पूछने का होता है जी। तीनों टाइप जो प्रश्न पूछा जाएगा आपका एग्जाम में फिजिक्स का 6 नंबर चैप्टर से, आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा जी। बिल्कुल ध्यान से आप 100% फोकस के साथ शुरू से अंत तक वीडियो को आप देखिएगा जी। ठीक है, मैं आपका ये चैप्टर जो फिजिक्स का 6 नंबर चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, आपको हम पढ़ाकर पूरे अच्छे तरीक़ा से समाप्त कर चुका हूँ जी। ठीक है जी, सिर्फ यहाँ पर मैं टॉपिक आपको लेकर आया हूँ कि ये आपको टॉपिक पढ़ना 100% ज़रूरी है। अगर आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है आपका 6 नंबर चैप्टर फिजिक्स का से जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम आपको पढ़ना होगा जी ऊर्जा के बारे में। ठीक है जी, चैप्टर का ही नाम है ऊर्जा के स्रोत। सबसे पहले ऊर्जा के बारे में आपको समझना होगा जी। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है जी, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, इसके बारे में आपको समझना होगा। अगला टॉपिक है ऊर्जा को 2 तरह से बांटते हैं आयु के आधार पर। ऊर्जा को 2 तरह से बांटते हैं आयु के आधार पर जी। ठीक है जी, आगे समझिए। ऊर्जा के स्रोत को 2 तरह से बांटते हैं। आपका ये टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत को 2 तरह से बांटते हैं जी, और ऊर्जा को 2 तरह से बांटते हैं आयु के आधार पर जी। ठीक है जी, अगला टॉपिक आपका ईंधन। ठीक है जी, ईंधन के बारे में आपको पढ़ना होगा। अगला टॉपिक है जीवाश्मय ईंधन। ठीक है जी, अगला टॉपिक आपका नाम है जिसके बारे में आपको पढ़ना है जीवाश्मय ईंधन। ठीक है जी, आगे समझिएगा। अगला टॉपिक है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है जी, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये टॉपिक आपको जो आपका है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा जी। ठीक है, अगला टॉपिक है जीव द्रव्यमान के बारे में आपको पढ़ना होगा जी। अगला टॉपिक है चारकोल, और अगला टॉपिक आपका है बायोगैस। ठीक है जी, सिर्फ मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक को चर्चा कर रहा हूँ वीडियो में जी। ठीक है जी, आगे समझिएगा। अगला टॉपिक बायोगैस संयंत्र। ठीक है जी, ये जो टॉपिक आपका है ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा ये चैप्टर से, तो आपका बायोगैस संयंत्र के बारे में आपको लिखना होगा जी। ठीक है, और यहाँ से आपका 2 ही लॉन्ग प्रश्न बनता है जी। एक बनता है आपका बायोगैस संयंत्र टॉपिक से, अगला कौन सा टॉपिक से बनेगा बिल्कुल ध्यान से वीडियो में बने रहिए। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है पवन ऊर्जा। ठीक है जी, पवन ऊर्जा के बारे में आपको पढ़ना होगा। अगला आपका है सौर ऊर्जा। क्या जी, सौर ऊर्जा के बारे में आपको पढ़ना होगा। अगला टॉपिक है सौर सेल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना होगा। सौर कुकर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना होगा। जल शक्ति संयंत्र। ठीक है जी, उसके बाद आपका पहले ध्यान से समझिए, जो जल शक्ति संयंत्र है यहाँ से आपका लॉन्ग प्रश्न का ये टॉपिक है जी। आपका एग्जाम में अगर इस चैप्टर से लॉन्ग प्रश्न उठाएगा तो मात्र आपका 2 टॉपिक से उठाएगा जी, एक जल शक्ति संयंत्र से और एक बायोगैस संयंत्र से जी। ठीक है, अगला टॉपिक है नाभिकीय विखंडन के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर अगला टॉपिक आपका नाभिकीय संलयन, और लास्ट में आपको पढ़ना होगा नाभिकीय शक्ति केंद्र। ठीक है जी, आपको मतलब लगभग
19 टॉपिक आपको पढ़ना होगा जी। ठीक है, 19 से 20 टॉपिक आपको पढ़ना होगा। ये सारे टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जी। 100% मैं कहता हूँ दावे के साथ जी। ठीक है जी, तो मैं आपको पूरा जो चैप्टर पढ़ाया हूँ सारे टॉपिक को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 100% समझा कर जी। ठीक है जी, तो ये सारे आपको टॉपिक को पढ़ना है। फिजिक्स का 6 नंबर चैप्टर में जी। ठीक है, फिजिक्स के 6 नंबर चैप्टर में आपको ये सारे टॉपिक को आपको पढ़ना होगा जी, जिसका नाम है फिजिक्स का 6 नंबर चैप्टर का जी ऊर्जा के स्रोत। ठीक है जी, तो आपको ये सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ के पढ़ लेना है ना। आपका ये फिजिक्स का आपका 6 नंबर चैप्टर है, जिससे ना आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटेगा एग्जाम में जी, ना आपका शॉर्ट क्वेश्चन छूटेगा जी। ठीक है जी, जिसको कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न हिंदी में जी, ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन छूटेगा जी, जिसको हिंदी में कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जी। ठीक है, मतलब 3 तरह से आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब 3 टाइप से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा जी। तो ये सारे टॉपिक को आप क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर क्लास देखिए, आपको 100% सारे टॉपिक समझ में आएगा। आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाता है तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जी। आपका ऊर्जा के स्रोत जो आपका चैप्टर है फिजिक्स का 6 नंबर जी। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए आपको मिला होगा तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना जी। और आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट वीडियो में।